जाते ही ध्रुव जी महाराज दौड़ करके राजा की गोदी में बैठ गए। इतनी ही देर में जब रानी सुरुचि ने देखा तो नन्हे से ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके दूर फेंक दिया। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तो रानी सुरुचि कहती हैं, अभी तुम इस गोदी में बैठने के लायक नहीं हुए हो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मां मैंने क्या किया, ऐसा ऐसा कौन सा अपराध किया है। सुरुचि कहती है कि बेटा तुम रानी सुनीति के गर्भ से आए हो, यही तुम्हारा अपराध है। अगर तुम मेरी कोख से जन्म लेते तो तुम्हें पिता की गोद मिलती। जाओ जंगल में जाकर के भगवान से तपस्या करो और उनसे प्रार्थना करो कि अगला जन्म मुझे माता सुरुचि के गर्भ से दे, तभी तुम्हें इस पिता की गोद मिल पाएगी। नन्हे से ध्रुव जी समझ तो नहीं पाए, अपनी मां सुनीति के पास गए, रोते रोते पूरी घटना बताई। धन्य है वो मां जो अपने बालक को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही है। देखिए आज के वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। इस युग की सबसे बड़ी समस्या यही है माता पिता को कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। हम कहते हैं कि बेटा मंदिर में जाया करो, तो कहते हैं कि क्या होता है मंदिर में जाने से। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भक्त बने, लेकिन बच्चे आज के युग के भक्त तो बन रहे हैं, लेकिन किसके भक्त बन रहे हैं? इसके। ठीक है, उसमें दोष किसका है? बच्चे का या आपका? आपका दोष है। बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, और बच्चों को यदि भक्ति में लगाना हो तो सबसे पहला एक काम आपको करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले माता पिता का भक्त बनाना पड़ेगा। जो बालक अपने माता पिता का भक्त नहीं बन पाया वो कभी ईश्वर का भक्त नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखना आप। अपने ही बच्चों को शिक्षा दीजिए। राम जी महाराज रामचरितमानस में क्या कहते हैं? प्रातः काल उठे रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवावही माता। श्री राम जी सबसे पहले उठ करके अपने गुरु अपने माता पिता को शीश नवाते थे। यह शिक्षा आप अपने बच्चों को दीजिए कि बेटा सबसे पहले भक्त बनो तो माता पिता के बनो। और देखना, एक वर्ष आपने नियम कर लिया, रोज उठ करके यदि माता पिता के वो बच्चा धोख लगाने लग गया तो आगे जाकर के वो बच्चा कभी आपको परेशान नहीं करेगा, वो जीवन भर आपका भक्त रहेगा, जीवन भर। इसलिए बालकों को शिक्षा घर से मिलना चाहिए। बच्चों को सिखाइए, पहले अपना भक्त बनाइए तो वो अपने आप ईश्वर का भक्त हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज केवल 4.5 वर्ष के हैं, लेकिन माता कितना अच्छा ज्ञान दे रही है कि बेटा इस संसार में तुम्हारे पिता से भी बड़ी गोद एक और गोद है, वो है उस परम पिता की। ये तो केवल तुम्हारे पिता हैं, लेकिन भगवान नारायण जो है वो संसार के पिता हैं। तुम जाकर के उनकी गोद में बैठने का प्रयास करो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि वो परम पिता कहां मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? मां कहती है बेटा उसके लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें जंगल में वन में अकेले रह करके आसन लगा करके माला फेरना पड़ेगी, तब जाकर के वो परम पिता मिलते हैं। केवल 4.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। उस बात को सुनकर के रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने बालक की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि भैया कहां जा रहे हो इतने से छोटे बालक? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं उस परम पिता की गोदी में बैठने जा रहा हूं। नारद जी कहते हैं कि परम पिता कहां है? जंगल में। बोले कि मेरी मां ने कहा है कि परम पिता जब वन में ही मिलते हैं तपस्या करने से। नारद जी कहते हैं बेटा वन में तो शेर मिलते हैं, भालू मिलते हैं, तुम छोटे से बालक हो, कोई भी शेर आकर के तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं, मेरी मां ने कहा है तो ये बात सही है, मेरी मां गलत नहीं बोल सकती, लेकिन आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं, आप कौन हैं? नारद जी कहते हैं कि मेरा नाम नारद है। ये बात सुनकर के ध्रुव जी ने प्रणाम किया, कहा कि मेरी मां तो कहती है कि जिसको नारद जी दर्शन देते हैं उन्हें तो भगवान जल्दी दर्शन दे देते हैं।
फिर आप मुझे भगवान की भक्ति करने से क्यों रोक रहे हो? नारद जी कहते हैं, बेटा तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए आया था कि तुम वास्तव में भक्ति करने के योग्य हो या नहीं। तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है। लेकिन बेटा भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं आपको भगवान का एक मंत्र देता हूं। और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में एक मंत्र दिया, जो उस मंत्र का जाप कर लेता है महाराज उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। ये भगवान का मोबाइल नंबर है, नोट कर लेना डायरी पेन लेकर के। भगवान से बात करनी हो, भगवान से यदि मिलना हो, भगवान की यदि प्राप्ति करना हो, तो जो द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटा इस मंत्र का तुम जाप करना, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेगा। भगवान नारायण की प्राप्ति का यह सबसे सुंदर मंत्र है। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम करके घने जंगल में जाकर के एकांत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। आसन लगा करके पहले 1 महीने तक नारद ध्रुव जी महाराज ने केवल 3 दिन भूखे रहते। चौथे दिन अन्न खा करके उन्होंने 1 महीना निकाला। 1 महीने बाद देखा भगवान नहीं मिले तो दूसरे महीने में अन्न भी त्याग दिया। 3 दिन के बाद केवल जल पीते। 2 महीने बाद देखा भगवान नहीं मिले, तीसरे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ दिया। केवल पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, 3 दिन के बाद में पत्ते खा करके उन्होंने महीने तक भगवान की भक्ति करी। लेकिन 3 महीने बाद देखा तो भगवान नहीं मिले, तो चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने पत्ते खाना भी छोड़ दिए। केवल वायु सांस, पूरा महीना ध्रुव जी महाराज ने केवल वायु को पी करके तपस्या करी। लेकिन चौथे महीने में भगवान प्रकट नहीं हुए, तो 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने देखा कि भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए, कि पंचमे मास्यन्नु प्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मजः ध्यापन ब्रह्म पदे केन तस्योस्थाणु स्वाचलः। ध्रुव जी ने सोचा कि मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। ध्रुव जी महाराज अपने आसन पर खड़े हुए, एक पांव के ऊपर एक पांव रखा, केवल एक पैर पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊंचे उठा करके ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही भगवान का ध्यान किया और अपनी सांसों को अंदर लेना बंद कर दिया, ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना छोड़ा, तो संसार के जितने भी प्राणी थे उन सबकी सांसें रुक गई। स्वर्ग में जितने भी देवता थे, एक भी देवता श्वास नहीं ले पाया। इंद्र घबराए, दौड़ करके नारायण के पास में गए और कहा, हे नारायण, आप शीघ्र ध्रुव जी महाराज को दर्शन दो, नहीं तो संसार के सारे प्राणी मर जाएंगे, क्योंकि ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया है। ऐसी भक्ति। और देवता घबरा करके भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, नेवं विधाम भगवान प्राणरोध चराचरस्य अखिल सत्वधाम विदेहितम ब्रजीना विमोक्षम प्राप्ता वयम। इंद्र घबरा करके जैसे ही भगवान की स्तुति करते हैं, भागवत जी में लिखा है, स्वयं नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि चलो गरुड़। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम अपने भक्तों को दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान ने ये कहा गरुड़ जी से कि चलो गरुड़, एक नन्हा सा भक्त हमारी बहुत तपस्या कर रहा है, आज हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, भगवान स्वयं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। 5 वर्ष की उम्र बालक की। आप कहते हो कि भक्ति करने के लिए समय बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो हमें घर का काम करना है, अभी तो हमें खेती बाड़ी करना है, अभी तो हमें कमाना है, अभी तो हमें बच्चों की शादी करना है। ये भक्ति करना, ये माला जपना, ये भगवान के सत्संग करना, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। 5 वर्ष की उम्र के बालक ध्रुव जी महाराज घर को त्याग करके ऐसी तपस्या करके स्वयं साक्षात नारायण प्रकट होकर के ध्रुव जी के पास आते हैं। नारायण ने ध्रुव जी के दर्शन किए। अभी तक श्वास रोके हुए हैं ध्रुव जी महाराज।
भगवान पहले ना ध्रुव के मन में गए, मन में जाकर के देखा कि इसने मेरी छवि कैसी बनाई है। जो ध्रुव जी महाराज ने मन के अंदर भगवान की छवि बनाई थी, वैसा भगवान ने रूप धारण किया और भगवान ने पुकारा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। और भगवान के कहने पर ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखा कि वही परमात्मा सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज केवल दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं। 5 वर्ष के बालक क्या स्तुति करे भगवान की। एक मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा भगवान का एक मंत्र भी नहीं जानते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भगवान मंत्रों से रिझते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भगवान उपवास से रिझते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भगवान किसी के रूप से रिझते हैं। हमने क्या दिमाग लगाया कि भगवान किसी के बल से रिझते हैं। ध्रुव जी महाराज जो 4.5 वर्ष के बालक हैं, कुछ नहीं आता है, हाथ जोड़ के मन में सोच रहे हैं कि भगवान की स्तुति कैसे करें, भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम कैसे करें, ये तक याद नहीं है उन्हें। भगवान समझ गए। भगवान तुरंत पास में गए। अपने हाथ का जो शंख था, भगवान ने जैसे ही ध्रुव जी महाराज के गाल पर वो शंख लगाया, इस संसार के जितने वेद, वेदांत, पुराण, शास्त्र, सबका ज्ञान ध्रुव जी महाराज में उतर गया। जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है उसे किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि मन में भक्ति आपकी ध्रुव जैसी हो। कितने शास्त्र पढ़ोगे, कितने ग्रंथ पढ़ोगे, कितने मंत्रों को याद करोगे, संसार का कोई प्राणी इतने ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। केवल प्रेम रूपी ग्रंथ पढ़ लिया आपने तो महाराज भगवान साक्षात प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे, जैसे ध्रुव जी महाराज को दिया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय बोलो बाके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की सत्यनगरी धाम की श्री भागवत महापुराण की जय, सतनगरी धाम की जय। ऐसे ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए अंग, उन्हीं के पुत्र हुए वैन और उन्हीं के पुत्र हुए पृथु, जिनके नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। अब मनु शत्रुपा के एक पुत्र और हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, और उन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं ऋषभ देव जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। यह जैन धर्म जो है ये हमारे सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। इनके प्रथम तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म बनाया। और उन्हीं ऋषभ देव जी के पुत्र हुए हैं राजा भरत, जिनकी कथा भागवत में आती है। भरत जी की पत्नी का नाम है पंचजनी, और भरत जी के 5 पुत्र हुए। बहुत समय तक राज्य किया। जब वृद्धावस्था आ गई तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए अपने बड़े पुत्र को राज्य दे करके वन में चले गए, भगवान का ध्यान करने के लिए। ध्यान से सुनना है कथा, सभी हर जीव की कथा है। कथाएं केवल मैं ये ध्रुव जी का चरित्र इसलिए नहीं सुना है कि ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना है, लेकिन ध्रुव जी से ये एक शिक्षा लीजिए कि भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। ये मत सोचना कि बुढ़ापे में भगवान प्रसन्न होते हैं, कि बूढ़े आदमी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तो नन्हे से बालक पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। भाव आपका होना चाहिए। कथा राजा भरत की इसलिए आ रही है कि हर जीव सोचता है कि भगवत प्राप्ति हो। आखिरी समय में भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकल पड़े। नेपाल जो देश है आज वर्तमान में, वहां पर काठमांडू, वहां पर जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, आप में से कोई गया भी होगा। उन्हीं पशुपतिनाथ मंदिर के पास में नदी बहती है गंडकी नाम की। उसी नदी के किनारे आश्रम बनाया और माला लेकर के बैठ गए। शरीर छूटने ही वाला है और भगवान ने सोचा कि इन्हें 8-10 दिन में हम दर्शन दें। ऐसा भगवान के मन में विचार आ ही गया। भगवान से मिलना होने ही वाला था, लेकिन जीवन में ऐसी घटना घट गई कि नदी में स्नान करने के लिए गए सुबह सुबह प्रातः काल में। तभी क्या हुआ कि एक शेर ने हिरणी का पीछा किया